राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उन क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ता पदाधिकारी को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि 5 विधानसभा सीटें लोकसभा चुनाव के दौरान विधायकों के लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद 5 विधानसभा सीटें खाली हो गई थी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभा सीट जीतना जरूरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन 5 सीटों पर नहीं जीत पाती है तो सरकार की बड़ी किरकिरी होगी। इसके लिए पार्टी का प्रदेश संगठन और सरकार मिलकर उन विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता और पदाधिकारी को बूथों को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम के जरिए मजबूती करने का काम खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजन लाल सहित पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी करने में जुटे हैं। की कड़ी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सीकर, बांसवाड़ा, दौसा, टोंक, उदयपुर में भी संवाद कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ताओं को संगठित होने का संदेश देकर उपचुनाव के लिए तैयार रहने का मंत्र दिया है। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर जिस तरह से तैयारी कर रही है, क्या 5 विधानसभा सीटों पर जीतेगी या हारेगी, ये चुनाव परिणाम ही तय कर सकेंगे। विश्व का कल्याण हो, इस ध्येय को लेकर कोई संकट में आता है तो भारत सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाता है। आज यूक्रेन के युद्ध में 20,000 बच्चे फंसे। तिरंगा लगी हुई गाड़ियां जब निकली तो सारी बमबारी बंद हो गई। तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया में पहुंची है। दोनों देश माननीय प्रधानमंत्री जी के फोन के बाद 4.5 घंटे बमबारी बंद कर देते हैं। हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है कि कैसे महाभारती का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। कैसे 10 सालों में 25 करोड़ लोग इतने सालों तक गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आए और मोदी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये ऐसे ही नहीं होता है मित्रों। जब कोई देश को अपना परिवार मानकर चलता है तब इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के परिणाम आते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और अभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते सबसे पहला निर्णय 3 करोड़ मकान और जो बच गए उन गरीबों को आवंटन करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। आखिर क्या ये लोग जिन्होंने इस देश में इतने सालों तक नारे और बाजे दिए, कोई सड़क नहीं, कोई आवास नहीं, कोई शौचालय नहीं, कोई उजाला का कनेक्शन नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं, कोई एक्लेवे मॉडल स्कूल नहीं, कोई टीएसपी नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई हाईवे नहीं। आप कल्पना करिए, कोई किसान सम्मान निधि नहीं, कोई फसल बीमा योजना नहीं, कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं का स्कूल। सिर्फ नारे और वादे। कांग्रेस आएगी, गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। इस देश की गरीबी तो नहीं मिटाई, कांग्रेस के नेताओं की गरीबी मिटाई हम लोग। मेरा आप सब लोगों से विनती, चूंकि समय की ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहने को केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग यहां से संकल्प लेके जाए। जो हमारे सनातन को गाली निकालते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदुत्व को आतंकवादी कहते हैं, क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदू को हिंसक कहते हैं, क्या हम उनको सबक सिखाएंगे? जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? जो जाति, धर्म और पंथ के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं, उनको सबक सिखाएंगे? प्रत्येक बूथ पर भाजपा का कमल को मजबूत करने का काम करेंगे। आगामी होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, ये लोग कितने ही झूठी बातें कर ले, बार बार काट की हंडी चलने वाली नहीं है। अब ये नगर निकाय, पंचायत राज
और विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। और हम सब लोग यहाँ से संकल्प लेके जाएं, तैयार है संकल्प के लिए? तो उठाए दोनों हाथ और जयघोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हमारे बीच में राजू भाई साहब कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत पहुंच गया मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए तकलीफ क्या विश्व की खाद्यान्न संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो चीख कर कही है कि अगर यही अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ताकत रही भारत की, तो मोदी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत विश्व की बनेगा। कैसी भी तकलीफ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से पहले जिस प्रकार का दृश्य दुनिया में भारत का था, भाई भ्रष्टाचार, महंगाई, कभी 2G, कभी 3G, कभी कोयला, अनेक ऐसे स्कैम थे जिसकी मैं लंबे समय तक चर्चा कर सकता हूं। लेकिन आज विपक्ष के पास 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगा सकते। इनके समय भारत को कोई कमजोर बताते दुनिया में लोग, लेकिन मोदी के समय, मोदी जी के समय आज कोई कह रहा है कि मोदी महान है, कोई कहता है मोदी हनुमान है, कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ये दुनिया के ताकत और मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं। पहली बार जनजातीय आयोग का गठन भाजपा के राज में हुआ। यहां टीएसपी क्षेत्र ये भाजपा के राज में बना। यहां गरीब को आवास देने का निर्णय भाजपा के राज में सबसे ज्यादा आवास मिले। ये नरेंद्र मोदी में दावे के साथ कह सकता हूं 10 सालों में यहां सरपंच भी बैठे होंगे। कितने सरपंच बैठे होंगे? आपका रिकॉर्ड खाता उठा के देख लेना। 1947 से लेकर 2014 तक जितने प्रधानमंत्री आवास, जितने शौचालय, जितने जनधन के खाते और जितने उज्ज्वला के कनेक्शन 2014 तक मिले, उससे ज्यादा 2024 में, 2014 से 24 में मिले। अगर ये नहीं मिला होगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये समझने वाली बात है कि किसी क्षेत्र के लिए विकास के लिए, इस क्षेत्र के उन्नति और प्रगति के लिए, सबके उत्थान के लिए काम किया। ये मेडिकल कॉलेज कौन लेकर आया? ये आजादी से लेकर अब तक जितने केंद्रीय विद्यालय नहीं खुले, उससे ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खुले, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। द्रौपदी मुर्मू जी तब भी वो तथाकथित उनको वोट देने नहीं जाते, तो उनको असली चेहरा दिखाने की आवश्यकता है। मेरा आप सब लोगों के बीच में इतनी विनती है कि आज गांव में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप विकास, आज किसान क्रेडिट कार्ड को लाया तो भाजपा के राज में आया। फसल बीमा योजना कब आई तो भाजपा के राज में आई। किसान सम्मान निधि कब शुरू हुई तो भाजपा के राज में शुरू हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लाया तो भाजपा के राज में आई। नेशनल हाईवे कब लाया तो भाजपा के राज में आया। रेल कौन लाया तो भाजपा के राज में आया। 8वीं तक का स्कूल, 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल वो भाजपा के राज में बुना। पीएससी सीएससी कब बनी तो भाजपा के राज में बनी। ये पटवारी, सचिव और शिक्षक बनने का अधिकार सबसे ज्यादा कब मिला? वो भाजपा के राज में मिला।
आपके पास कहने को बहुत कुछ है, सामने वालों के पास मिथ्या बातों के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा आप सबसे इतनी प्रार्थना है कि हम सब लोग आने वाले समय में अपने मंडल और बूथ पर शक्ति केंद्र पर जो हमारी बूथ की ताकत है, जो हमारा आधार है, कार्यकर्ता ही संगठन की जननी होता है और सत्ता की जननी कोई है तो संगठन है। ये कार्यकर्ता जंग उठेगा तो दुनिया की कोई ताकत सत्ता तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और आप लोगों के कारण ही आज दिल्ली और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और मैं कार्यकर्ता होने के नाते, इस परिवार का सदस्य होने के नाते ये कह सकता हूं, राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं आपको आश्चर्य होगा। जब भारत चीन की सीमा पर तनाव हो रहा था तब यही बयान देने वाला चीनी राजदूत के साथ गले से गला मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर बैठा हुआ है। जब सर्जिकल और एयर स्ट्राइक हुई तब इन्हीं के दो नेता पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहे थे कि हमें मोदी को हटाने के लिए आपका साथ चाहिए। इनको देश से और देश की एकता और अखंडता से कोई लेना देना नहीं। सत्ता में कैसे आए, चाहे देश बढ़ जाए, जाति धर्म पंथ के आधार पर बढ़ जाए, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अब हम सब लोग आगामी इन कार्यक्रमों को बहुत विधिवत रूप से करते हुए अपनी मंडल और शक्ति केंद्र और बूथ स्तर की टोली को और सक्रिय करने का हमारी बूथ की टीम, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो न तो कभी कार्यक्रम में आते हैं और मंच पे आते हैं, सिर्फ चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन पता नहीं कहां से प्रकट होते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद चले जाते हैं। 5 वर्ष तक कभी मंच और माला की तरफ नहीं देखा। हमारी 28 तारीख की बैठक के दिन उन लोगों को भी बुलाकर उनका विशेष सम्मान करें जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे मतदाताओं को वोट की पेटी तक ले जाने का काम करते हैं। तैयार है हम सब लोग? तो इस बजट में भी आप सब लोगों ने रेलवे से लेकर, हाईवे से लेकर, जीएसएस से लेकर, महाविद्यालय से लेकर, पीएससी से लेकर, स्कूल से लेकर, एजुकेशन की योजनाओं से लेकर एक बार जोरदार ताली प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए। कई बार होता है कि सीपी जोशी आज अध्यक्ष कल रहेगा कि नहीं रहेगा, कल की चिंता मत करो। चंद्रशेखर सिंह आज अध्यक्ष कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मैं मंडल का अध्यक्ष हूँ, कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा। लेकिन क्या पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो हमारे लिए जीवन के लिए कोई सामान्य जिम्मेदारी नहीं। आज जो पहचान मिली है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे पार्टी है। कल मैं कुछ कहूँ ना हूँ तो क्या मेरे पार्टी के प्रति विचार नेगेटिव हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो मेरे जैसा गिरा हुआ इंसान जीवन में हो ही नहीं सकता। जो पार्टी हमें जितनी ऊंचाई दे उसके बाद हमारा नैतिक दायित्व बन जाता है उस पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए, संगठन की शक्ति देने के लिए हम कैसे अपना सर्वस्व दे सके। हमारी पसंद नापसंद बहुत दूर होनी चाहिए, संगठन सर्वोपरि इस देश को लेकर हम सब लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि यही कार्यकर्ता है जो संगठन
को शक्ति देने का काम करते हैं और सत्ता की जमने के लिए तो ये संगठन है जो लगातार पार्टी को विजयश्री और अजय बनाने का काम कर सकता है। और अभी प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, ये एक बार नहीं बार बार बने, ये हम सब लोगों के जिम्मेदारी। इन लोगों ने 60 सालों तक इस देश को कमजोर करने के अलावा कोई काम नहीं किया। हमारी शिक्षण व्यवस्था से लेकर, हमारे विचार से लेकर, इस देश की संस्कृति सनातन सबको कमजोर करने का काम किया। और आज हम गर्व से कहते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बना है, तो 4 धाम में भी नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। शक्तिपीठ हो चाहे हमारे देवालय हो, मानगढ़ धाम के विकास की शुरुआत किसने की? आज 2025 भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरा देश मना गए, भारत सरकार के घोषणा पत्र में है और सरकार ने जारी कर दिया है। कौन है जो जनजाति संग्रहालय पूरे देश भर में बना रहा है? किसने पहली बार ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया है आयोग को? किसने गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देने का काम किया है? कौन है वो जो इतने वर्षों तक दुनिया के वेपन हथियारों पर निर्भर थे और जिनके नेतृत्व में आज तेजस जैसा विमान भारत बना रहा है और दुनिया की ताकत और मुल्क लाइन में लेकर उसको खड़े रहने के लिए तैयार है, लेने के लिए तैयार है। मेरा आप सब लोगों के बीच में इतनी विनती हम प्रार्थना है कि जो विचार जनसंघ के समय से हमने आगे बढ़ाने का काम किया, तो 2025 तो संघ के भी 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। जो विचार 1925 से शुरू हुए, 1952 में 3 लोकसभा की सीटें आई और 3 सीटों से हम देश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले बने हैं। और यह निश्चित है कि जो लोग 99 सीटें लाकर खुश हो रहे हैं, उनको नहीं पता कि ये 100 में से 99 नहीं, 543 में से 99 है। जाके पैर फटे न भिवाई, वो क्या जाने पीर पराई, जिसने विदेश में पढ़ाई की, जिन्होंने सोने के चम्मच में खाया पानी पिया, उसको क्या पता इसके पिताजी, इनके पिताजी, खानदान के लोग भी यही कहते थे कि इस बार लाल मिर्ची महंगी हो गई तो इस बार हरी मिर्ची मत बोना, लाल मिर्ची बो देना ताकि सस्ती हो जाए। ये उसी खानदान की उपज है। ये वही लोग हैं जो आलू से सोना बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो वायनाड में जाकर क्या बन जाते हैं और अमेठी में जाकर क्या बन जाते हैं और इटली में जाकर क्या बन जाते हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस को शौर्य दिवस में मनाना है और 28 तारीख को 25 तारीख तक हमारी सारी मंडलों की कार्य समिति पूरी करनी है और 28 तारीख को मन की बात का कार्यक्रम है। मित्रों, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर हमारा बूथ नेतृत्व जो है, जो कार्यकर्ता बूथ के लिए लड़ता है, झगड़ता है, वो वहां नरेंद्र मोदी बनकर काम करता है, जेपी नड्डा बनकर काम करता है। जिसको नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ रहा, उसके मस्तिष्क में तो यह है कि मेरा कमल का फूल चुनाव लड़ रहा है।